8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका संस्कृत कक्षा 8 की जो अपनी पाठ्य पुस्तक है उसका जो आज चैप्टर नंबर है एकादशा पाठ सुभाषितान पाठ में जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न दिए हुए हैं उनके यहाँ पर समझते हुए आंसर देखेंगे। यह पाठ का सार दिया हुआ है, इसे आप आसानी से पढ़ सकते हैं। ज्ञान की प्राप्ति के प्रमुख स्रोत वेद हैं। इन्हीं के आधार पर संपूर्ण विश्व में विविध ज्ञान विज्ञान की उत्पत्ति मानी जाती है। कहा जाता है कि वेद स्वयं ईश्वर द्वारा ऋषियों को सुनाए गए ज्ञान पर आधारित हैं, इसलिए उसे श्रुति कहा गया है। वेद वेदांग पुराण उपनिषद आदि मार्ग से प्रवृत्त होता हुआ ज्ञान आज हम सभी के सम्मुख सरल सहज भाव भाषा से दृश्यमान है। सुभाषित ऐसे शब्द समूह वाक्य अथवा अनुच्छेदों को कहते हैं जिसमें नीति युक्त सुंदर सारगर्भित तथा प्रामाणिक तथ्य लोक कल्याण हेतु रचित होते हैं। सुवचन सुक्ति अनमोल वचन आदि शब्द सुभाषित के ही पर्याय हैं। प्रस्तुत पाठ में हम विभिन्न नीतिपरक सुभाषितान श्लोकों का अध्ययन करेंगे। इस तरह पाठ का जो सार दिया हुआ है आप इसे आसानी से समझ सकते हैं। अब देखते हैं अपने महत्वपूर्ण प्रश्न जो दिए हुए हैं उनके आंसर क्या होंगे। निर्देश बहुविकल्पी प्रश्न। बहुविकल्पी प्रश्न उन प्रश्नों को कहा जाता है जिनमें आपको प्रश्न के साथ में 4 विकल्प दिए हुए होते हैं और उन 4 विकल्पों में से सही विकल्प का आपको चयन करना होता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अपना फर्स्ट है, यथेष्टम शब्दस्य संधि विच्छेद अस्ति। जो यथेष्टम शब्द है उसका संधि विच्छेद क्या होगा। अ यथा प्लस इष्टम, ब यथे प्लस इष्टम, स यथ प्लस इष्टम और द य प्लस इष्टम। इस तरह इसका राइट आंसर आप लिख सकते हैं अ यथा प्लस इष्टम। चलते अगले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, संपत्तौ च विपत्तौ च महताम। इसका अ अनेक रूपता, ब एक रूपता, स कुरूपता, द स्वरूपता। ऐसी ही वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब और लाइक शेयर करें जिससे कि आपको सबसे पहले हमारी वीडियो प्राप्त हो सके। आपको साफ साफ सही दिखाई दे रहा होगा। 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका सभी कक्षाओं और सभी विषयों की भरने में आसानी होगी। तो क्वेश्चन नंबर जो 2 है अपना प्रश्न 2 का आंसर होगा ब एक रूपता। अगले नेक्स्ट प्रश्न 3 निर्देश पढ़ लेते हैं। एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में उत्तर देना है। भारत्याः कोश कीदृशी। जो भारती है माँ सरस्वती का कोश है वह उस कैसी स्थिति है, वह अपूर्व है। अर्थात इसका मतलब यह होता है कि माँ सरस्वती का जो कोश है खजाना है खर्च करने पर बढ़ता है और अगर आप खर्च नहीं करोगे तो वह घटता जाता है। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पर। उदय काले सूर्यस्य वर्णः कथम भवति। जब सूर्य उदय होता है तो सूर्य का जो रंग है वह कैसा होता है, तो वह ताम्र अर्थात ताम्र कलर का होता है। इस तरह आप भर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, लोके किम दुर्बलम। लोके किम दुर्लभम होता है, दुर्लभ क्या होता है, नरत्वम। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 6,
अयम निजः परो वेति इति गणना के कुर्वन्ति। अपने ही बारे में गणना कौन करते हैं? लघु चेतसाम, जो लघु सोच के व्यक्ति होते हैं वह अपने ही बारे में सोचते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निर्देश एक वाक्य ने उत्तरम लिखत है। आपको एक वाक्य में उत्तर लिखना है। भारत्याः कोशे कस्मात् वृद्धि मायाति। इसका आंसर होगा भारत्याः कोशे व्ययतो वृद्धि मायाति। अर्थात जो भारती माँ सरस्वती का कोश है, खजाना है, वह उसमें कब वृद्धि होती है? व्यय तो अर्थात व्यय करने पर वृद्धि होती है। इस तरह आप क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर लिख सकते हैं। ऐसी वीडियो प्राप्त करने के लिए सभी कक्षाओं और सभी विषयों की हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें एंड लाइक शेयर करें। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, छाया मनस्य के कुर्वन्ति। इसका जो छाया है वह कौन करते हैं? छाया मनस्य वृक्षा कुर्वन्ति। वृक्षों के द्वारा छाया की जाती है। अगले आप जिन प्रश्नों के आंसर बड़े हैं वीडियो रोक करके आसानी से अपनी एटिकेट अभ्यास पुस्तिका में भर सकते हैं। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, लोके कवित्वम कीदृशम। इसका आंसर होगा लोके कवित्वम दुर्लभम दृशम। चल अगले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, धीरा कुत्र न प्रविचलन्ति। इसका आंसर लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 का, धीरा न्यायात् पथ पदम न प्रविचलन्ति। अर्थात जो धैर्यवान लोग होते हैं न्याय के पद से विचलित नहीं होते हैं। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, जिन क्वेश्चनों के आंसर बड़े हैं आपको लिखने में टाइम लगे तो वीडियो रोक करके आसानी से आप भर सकते हैं। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। निर्देश दीर्घ उत्तरम लिखित लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है। प्रश्न 11, केन बिना भारतम भारतम नहीं। इसका आंसर लिखेंगे बिना वेदम, बिना गीताम, बिना रामायणीम कथाम, बिना कविम कालिदासम भारतम भारतम नहीं। इस तरह आप इसका प्रश्न संख्या 11 का आंसर लिख सकते हैं। बिना वेद के, बिना गीता के, बिना रामायण की जो कथा है और बिना कवि कालिदास के भारत भारत नहीं है। अर्थात जो भारत की गरिमा है इन्हीं के द्वारा है। चलते अगले नेक्स्ट प्रश्न संख्या एंड लास्ट प्रश्न है। प्रश्न 12, सत्पुरुषाम इव के संति। सत्पुरुष होते हैं वह कैसे होते हैं? छाया मन्यस्य कुर्वन्ति तिष्ठन्ति स्वयं मातपे फलान्यपि परार्थाय वृक्षा सत्पुरुषाय। जो सत्पुरुष होते हैं उनका स्वभाव एक वृक्ष की तरह होता है। वो छाया करते हैं मनुष्यों के लिए और उस छाया में स्वयं नहीं बैठते हैं, फल देते हैं दूसरों के लिए, दूसरों के हित के लिए, परोपकार के लिए। इसी तरह जो सत्पुरुष होते हैं उनके सभी कार्य दूसरों के लिए होते हैं। इस तरह आप जो क्वेश्चन नंबर 12 है उसका आंसर वीडियो रोक करके आसानी से भर सकते हैं। अगर कोई पॉइंट समझ में नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, आपको दोबारा समझाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।